बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लें। आज की अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर है नाज़रीन। आज फिर मौलाना फजलुर रहमान PDM के सदर मरियम और बिलावल ने फीकी तकरीरें की, ना इस्तीफ़े आए, ना लॉन्ग मार्च की डेट दी और चेहरे से घबराहट और थोड़ी सी नदामत सी नज़र आई। जबकि एतजाज़ एहसन जो पीपल्स पार्टी के सीनियर मोस्ट रहनुमा हैं और वाहिद अशक इस वक्त पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ एज ए वज़ीर काम किया और आइनी माहिर हैं, उन्होंने कहा कि अगर PDM इस्तीफ़े देती है तो वो हुकूमत इमरान खान की मदद करेगी, आइनी तौर पर गलत करेगी। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि वो अपोजिशन के साथ नेशनल डायलॉग करने के लिए तैयार है, ताहम NRO पे बात ना की जाएगी, ना सुनूंगा ना NRO दूंगा। इन तीनों स्टोरियों पे आपको तफसीलात से आगाह करेंगे नाज़रीन। आज फिर PDM वाले सर जोड़ के दौड़े, अंदरूनी इंतशार बढ़ता जा रहा है। PDM 11 जमातों का इत्तेहाद बना के एक नुक्ते पर भी मुतफिक नहीं हो सके कि क्या हमने इस्तीफ़े असम्बलियों से देने हैं या नहीं देने हैं तो कब देने हैं, जबकि लॉन्ग मार्च करना है तो कब करना है। ताहम हाँ, बयानात की हद तक वो हुकूमत ख़त्म कर चुके हैं। PDM की लीडरशिप खसूसन मोहतरम नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब, मरियम नवाज साहब, बिलावल कि गई जनवरी में गई, फरवरी में गई, दिसंबर में गई, लेकिन ऐसा अमली इक़दाम नहीं कर सके जो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बने। हर रोज़ एक नया बयान आता है जो पहले बयान से मुतसादम होता है। आज तीनों लीडरों ने बात की, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और बिलावल ने, लेकिन एक दूसरे से मुतसाम थे। इवन के बिलावल ने कहा इस्तीफ़ों का तो हम अपनी CC की मीटिंग में फैसला करेंगे। इसका मतलब है अगर पीपल्स पार्टी डिज़ाइन नहीं देती तो मौलाना फजलुर रहमान तो खुद रुकन असम्बली नहीं है, तो मेरा ख्याल है उनकी मूवमेंट में जान कमज़ोर हो जाएगी। ताहम एहतजाज उनका हक है, वो करते रहे। लेकिन उसके बाद ज़्यादा उन्होंने जोर दिया 13 दिसंबर का जलसा अहम तरीन होगा, मुल्क की तारीख बदल देंगे। यकीनी बात है, इससे पहले गुजरांवाला के जलसे पे भी उन्होंने यही ऐलान किया था कि मुल्क की तारीख बदल देंगे और इमरान खान रिज़ाइन दे देगा। पेशावर के जलसे में भी ऐसे ही कहा गया था, कराची भी ऐसा कहा गया था, मुल्तान में भी ऐसा कहा गया था, कोयटा में भी ऐसे। ताहम अभी तक उनके तकरीरी जज्बातों पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अभी तक तो टस से मस नहीं हुए। उनका इस्तीफ़ा तो क्या, उनके एक काउंसलर ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। याद रखें नाज़रीन, खुद वज़ीर आज़म इमरान खान 124 दिन का धरना दे चुके हैं और उनके साथ ताहिरुल कादरी जैसे बेलौस लोग थे। उसके बावजूद भी ना साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत उस वक़्त ख़त्म हुई, ना किसी ने रिज़ाइन दिया, सिर्फ एक कमीशन बना दिया गया। मेरे ख्याल में अभी तक अपोजिशन सिर्फ जमा खर्च और लोगों को डराने धमकाने और इमरान खान को अंडर प्रेशर लाने के लिए, साबित तौर पर कमज़ोर करने के लिए बड़े से बड़े सख्त से सख्त बयान दे रहे हैं, लेकिन वो बयान बज़ाहिर अभी तक हकीकत बनते हुए दूर तक नज़र नहीं आ रहे। मरियम साहिबा, नवाज साहिबा जोश खताबत में हुकूमत को मेरा ख्याल हर तकरीर के दौरान ख़त्म कर देती हैं, लेकिन हुकूमत जब अपोजिशन गिराएगी तो यकीनी बात है सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हुकूमत चले गई है। बज़ाहिर मेरे ख्याल में असल मैच फाइनल राउंड होगा अगर 11 जमातें मिल के इस्लामाबाद 2-3 लाख लोग ले जाते हैं तो फिर हुकूमत की परेशानी शुरू होगी, क्योंकि इतने बड़े हजूम पर, मजमे पर कभी भी गोली नहीं चलाई जा सकती और डायलॉग का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अपोजिशन का राइट है जलसे जुलूस करना, रैलियाँ निकालना, तकरीरें करना, जज्बाती अगर हुकूमत गिरा सकते हैं तकरीरों से तो गिराएं, ये उनका हक है। लेकिन नाजरीन, इमरान खान आज एतजाज़ एहसन साहब जो आइनी माहिर हैं, वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ उन्होंने काम कहा, आज उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा
कि अगर सिर्फ 84 लोग भी हो असेंबली में, 84 ये 350 के हाउस में, फिर भी असेंबली तहलील नहीं हो सकती और मामूल के मामला चलते रहेंगे। जबकि उनसे पूछा गया कि अगर अपोजिशन इस्तीफे दे दे, तो उन्होंने कहा अपोजिशन इस्तीफे दे के ना सिर्फ गलती करेगी बल्कि तरीके इंसाफ को मजबूत करेगी। वो स्टेप बाय स्टेप इस्तीफे मंजूर करके स्पीकर, अगर वो देते हैं स्पीकर को, पार्टी लीडरों को नहीं, स्पीकर को देते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप इलेक्शन करा लेंगे और इमरान खान की अक्सरियत हो जाएगी। इस तरह उनके सेनेटर भी बढ़ जाएंगे और असम्बलियों में भी आ जाएंगे। जबकि गैर जानिबदार हल्के और मेरे जैसे सहाफत के तालिब इल्मों का ये ख्याल है कि नहीं, अगर ये 2.5-3 लाख बंदा ले जाते हैं और 152 जो टोटल इस वक्त अपोजिशन की तादाद है रिजाइन देते हैं, तो इमरान खान की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और निज़ाम चल नहीं सकता। इतना बड़ा पैमाने पे इलेक्शन कराना ज़िमनी बज़ाहिर मुश्किल नहीं, नामुमकिन हद तक लगता है। एक तरफ भारत हमारे साथ जंग के लिए तैयार है, हमारी फौजें इस वक्त भारत को निशाने पे रखे हुए हैं। भारत साजिशों के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और LOC पे धमाके करा रहा है। लिहाजा ऐसा लग रहा है कि आज भी मौलाना फजलुर रहमान ने मरीम नवाज और बिलावल को बुलाए, लेकिन किसी भी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सके। कहा यह जाता है कि आसफ अली जरदारी मुफाहमत का बादशाह पीछे रह के शतरंज के मोरे अपने मर्जी से चला रहा है। वो PTM को छोड़ेंगे भी नहीं, ये PDM को छोड़ेंगे भी नहीं और इनके साथ भी रहेंगे और इन्हें रिजाइन भी नहीं देने देंगे। हाँ, हो सकता है इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के लिए बाज़ हल्के सॉफ्ट कॉर्नर रखें और उनकी हुकूमत सिंध में ना छिड़ी जाए, एहतसाब का अमल उन तक ना जाए। अभी तक की सूरत हाल ऐसे ही नज़र आ रही है, क्योंकि सिंध हुकूमत में भी उनकी अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लिहाजा पुलिस और इंतज़ामिया उनकी है, उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं। मरियम के पास ना कौमी असम्बली की नशिस्त है ना सूबाई की, इसलिए वो खासी अग्रेसिव हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब को भी सज़ा हुई उनकी हुई। उनका एहतजाज बज़ाहिर तो गुस्से की वजह से ठीक लगता है कि वो हुकूमत को गिराने का तो अपना जोर लगाए, लेकिन ताहम आइनी तरीका कल भी ये था, आज भी ये है, वो भी होगा अदम एतमाद, अदम एतमाद, अदम एतमाद। अगर इसके अलावा जो रास्ता अपनाया जाता है वो तसादम की तरफ तो ले जा सकता है, लड़ाई झगड़े की तरफ तो ले जाया जा सकता है, तोड़ फोड़ तो किया जा सकता है, लेकिन उसका अंजाम ताहम बैठ के ही होगा। आज ख्वाजा आसफ साहब मोहतरम सियालकोट से MNA हैं, उन्होंने अजीब सी बात की कि मशरूत इस्तीफ़े देंगे। मशरूत इस्तीफ़े क्या होते हैं? इस्तीफ़ा होता है, उसका कानूनी और लीगली आता है कि अपने हाथ से किया हुआ तहरीरी कौमी असम्बली के स्पीकर को पहुँचे, स्पीकर तमाम अराकीन को बुलाए और 1 to 1 सुने, उसके बाद फैसला होता है। ताहम देखना ये है कि ये वक्त कब आता है जब PDM की 11 जमातें इस्लामाबाद में लाखों की तादाद में लेके लोग जाते हैं और इस्तीफ़े पाकिस्तान कौमी असम्बली के स्पीकर के हवाले करते हैं। फिर यकीनन एक मुश्किल वक्त शुरू होगा। एक इन्होंने यह बहाना बनाया था कि लाहौर में जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान को तला बना दिया गया है, जबकि हमारे आज 2 रिपोर्टर वहाँ गए और पैकेज बना के लाए, वहाँ 1-2 इंच भी पानी नहीं। कुछ बहुत बड़ा मीनार पाकिस्तान, उसके कुछ हिस्से पर छिड़काव किया गया था घास की बेहतरी के लिए और पौधों के लिए, ताहम उधर पानी खड़े होने का तस्वुर भी नहीं है। मामूल का छिड़काव ज़रूर था, जिसके लिए रोज़ाना माली इसी चीज़ के काम करता है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सियालकोट में आज पुरजोश खताब कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन पर दबाव है। माजी में वो जिनको चोर डाकू हमेशा कहते थे, इज़ लाइक नवाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी, आज उन्होंने खुद कहा, जो एक खुश आइन बात है, सियासत में नाजरीन कभी भी डायलॉग बंद नहीं करने चाहिए। अहम मकसद है, गुफ्तगू से ही हर मसले का हल होता है। आखिर एक दिन टेबल में सब लोग बैठेंगे, फैसला किसी के हक में होता है, खिलाफ होता है। हमारा फ़र्ज़ आप तक हक़ायक़ पहुँचाना है, ना नून ना PDM को शर्मिंदा करना, ना हुकूमत को, ना उनकी हिमायत करनी है ना उनकी। जो सूरत हाल है आपके सामने, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा
हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए हर एक के साथ डायलॉग करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, ताहम एनआरओ किसी भी शर्त पे नहीं देंगे। उन्होंने कहा नेशनल इंटरेस्ट में तमाम लोगों से, यानी कि पीडीएम उनकी मुराद थी, अपोजिशन थी, इनके साथ गुफ्तगू की जा सकती है। इसके लिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शन होंगे उसके लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स लाई जाए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मुतारफ़ कराया जाए, और ताकि आइंदा धांधली ना हो। अगर नैब में कोई ऐसी अमेंडमेंट ज़रूरी है जिससे नाइंसाफ़ी से बचा जा सके तो उसको भी किया जाना चाहिए। क्या अब अपोजिशन जो हमेशा कहती रही कि हम तो इनको वज़ीर आज़म ही नहीं मानते, इनसे बात ही नहीं होती, बात ही नहीं हो सकती, तो क्या अपोजिशन इनके साथ बैठेगी या ताकतवर हलकों से बैठकर अपनी पैगाम इमरान खान को पहुँचाएगी? नाज़रीन, वक्त का मुकाबला सख्त, अपोजिशन पूरी तैयारी में। मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज और नवाज शरीफ नहायत अग्रेसिव मूड में हर किस्म की ऑफ़र करने के लिए तैयार है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दो, जबकि बिलावल और आसफ अली जरदारी बड़े अच्छे अंदाज में सियासी तरीके से मामले को तूल देकर अपनी सियासत को भी जारी रखे हुए हैं। इसी तरीके से उन्होंने आसफा भट्टो को भी लॉन्च कर दिया मुल्तान के जलसे में। नाज़रीन, जबकि इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि आज आप इस्तीफ़े दें, कल मैं इलेक्शन करा दूंगा। एतजाज़ अहसन की जो खूबसूरत बात थी कि अगर अपोजिशन पीडीएम को कोई नादान लोग सही गाइड नहीं कर रहे, इलेक्शन में असम्बली से इस्तीफ़े अगर स्पीकर को पहुंचते और वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा तोहफ़ा, इससे ज़्यादा बड़ी हमायत वो पीटीआई की नहीं कर सकते। लेकिन यकीनन एक कड़वा सच है कि अपोजिशन ने, पीडीएम ने इमरान खान के हुकूमत के खात्मे के लिए मूवमेंट शुरू की, लेकिन कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हालात करवट बदलते रहेंगे हम हकायक आप तक लाते रहेंगे। अभी तक इमरान खान साहब की हुकूमत को बज़ाहिर कोई खौफ नहीं, लेकिन आज नेशनल डायलॉग की तरफ आना उनका एक अच्छा इक़दाम है, क्योंकि आज नहीं तो कल तसादम की बजाय टेबल पे बैठ के ही हल होगा। जबकि स्पीकर का, मौलाना फजलुर रहमान के करीबी दोस्त का कहना है कि मौलाना साहब ने जब से धमकी लगाई है, नैब ने उनकी तरफ रुख करना छोड़ दिया है। तो नैब को भी चाहिए वो एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए तेज़ी से करे और लूटा हुआ माल वापस लाए, ताहम किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी होना जुल्म होगा। देखते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सियासत का रंग बदलता है, या यही इमरान खान साहब चलते हैं, या पीडीएम उनको गिराने में कामयाब हो सकती है। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, तो हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।